हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल इन्वॉइस एंड परफॉर्मा इन्वॉइस के बारे में जानेंगे। ओके, जैसा कि कमेंट्स आते रहते हैं हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन मास्टर रिविल और हाउस रिविल में बताओ, और डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल इन्वॉइस एंड परफॉर्मा इन्वॉइस। सो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ये वीडियो भी बनाई है। इससे पहले हमने जो मास्टर रिविल और हाउस रिविल और मास्टर्स बिल ऑफ लेडिंग और हाउस बिल ऑफ लेडिंग के भी डिफरेंस जानने की कोशिश की थी। तो इस सेशन में हम यही जानेंगे कि कमर्शियल इन्वॉइस जो होता है वो क्या होता है और परफॉर्मा इन्वॉइस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट हमारे पास है। ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि परचेज ऑर्डर जब बनता है, ठीक है, वो इन डॉक्यूमेंट से लिंक करता है। जैसे जैसे परचेज ऑर्डर बनेगा फिर उसके बाद कमर्शियल इन्वॉइस बनेगी। तो सबसे पहले होता क्या आता है कि वर्बली कम्युनिकेशन होता है आपका कंसाइनी से। ओके, शिपर और कंसाइनी के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि हमें ये गुड्स चाहिए। ठीक है, और आपका शिपर कहेगा कि हमें इतनी पेमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपके बीच में पेमेंट टर्म डिसाइड होती है, और उसके बाद आपका इनको टर्म डिसाइड होती है कि आपकी शिपमेंट की डिलीवरी कहाँ से कहाँ तक कौन डिलीवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो आपका शिपर है वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो आपको एक रिटर्न परफॉर्मा देगा। परफॉर्मा इन्वॉइस में होता क्या है कि वो डिटेल मेंशन करके देगा कि हम ये गुड्स आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इन गुड्स की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो ये जैसे ही परफॉर्मा इन्वॉइस बनाते हैं, परफॉर्मा इन्वॉइस में जो ऑर्डर आपका आता है परचेज ऑर्डर, उस परचेज ऑर्डर में क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी होती है गुड्स की, कि भाई हमें 20 कंटेनर चाहिए। ठीक है, 20 कंटेनर आपके कोई भी गुड्स ले लो, फॉर एग्जांपल कॉटन ले लिया या फिर आपके बाइक्स ले ली, जो भी है, जो भी एक्सपोर्ट हो रही है उसका ऑर्डर बना दिया है 20 कंटेनर का। तो क्या होगा यहाँ पे कि 20 कंटेनर के पीओ बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ ये समझने की है कि जो परफॉर्मा इन्वॉइस होता है वो एक आपका ऑर्डर डिसाइड कर रहा है कि आपका इतने का ऑर्डर है, इसमें इतनी शिपमेंट बनेगी और इसकी टोटल वैल्यू ये है। अब उस उस परफॉर्मा इन्वॉइस के अगेंस्ट, उस परफॉर्मा इन्वॉइस के रिस्पेक्ट में हम बनाएंगे एक कमर्शियल इन्वॉइस। वो बनेगी आपकी शिपमेंट वाइज कि आज की जो शिपमेंट हम डिस्पैच कर रहे हैं उसमें इतनी वैल्यू है, और ये इस परफॉर्मा इन्वॉइस के अगेंस्ट है, मतलब इस परफॉर्मा इन्वॉइस के रिस्पेक्ट में। तो उसमें परफॉर्मा इन्वॉइस नंबर डाल देंगे और कमर्शियल इन्वॉइस और जो गुड्स जो एक्चुअल में आज जो डिस्पैच हो रहा है वो डाल के हम भेज देंगे। तो इस प्रकार से हम जितनी भी शिपमेंट करेंगे, जैसे 20 कंटेनर की है तो मान लिया हमने 20 शिपमेंट की, तो जब तक ये 20 शिपमेंट नहीं होगी तब तक आपकी परफॉर्मा इन्वॉइस की पूरी शिपमेंट कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे क्या होगा, जब कम्युनिकेशन होता है शिपर और कंसाइनी के बीच में, उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले परफॉर्मा इन्वॉइस बनता है वर्बली कम्युनिकेशन। तो परफॉर्मा इन्वॉइस जब आपका कंसाइनी के पास जाएगा, कंसाइनी आपको बनाएगा परचेज ऑर्डर उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो परचेज ऑर्डर बनेगा, उस परचेज ऑर्डर जैसे ही आएगा, आपके लॉजिस्टिक टीम सबसे पहले सेल्स टीम के पास आएगा। कि सेल्स टीम डायरेक्टली कांटेक्ट करती है अपने कंसाइनी से ओवरसीज़ में। तो जो सेल्स टीम आपको लॉजिस्टिक टीम को देगी, लॉजिस्टिक टीम उस परचेज ऑर्डर को चेक करेगी कि हमें इतना मटेरियल तैयार कराना, तो प्रोडक्शन टीम को देगी। प्रोडक्शन टीम उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाएगी, और जितने जितने मटेरियल होते जाएंगे रेडी। ठीक है, जैसे आपके जो 20 कंटेनर का ऑर्डर था, तो आज हमें 1 कंटेनर डिस्पैच करना, तो आज के डेट में हमें इन 20 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या इन 20 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्पैच करने हैं। तो ये आपका आज की डेट में जो हम डिस्पैच करें उसकी एक कमर्शियल इन्वॉइस बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम कहेंगे कि 1 out of 20। ठीक है, तो ये 1 क्या हो गया यहाँ पे, जो कमर्शियल इन्वॉइस बनी है हमारी, ये
PI जो हमने बनाया था 20 कंटेनर का, उसमें से ये लेस हो जाएगी। तो ऐसे करके ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो समझने की वो है, ये है कि जो परचेज़ ऑर्डर होता है जब वो बन जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके कंसाइनी ने आपको ऑर्डर दे दिया है, जो रेट टर्म और जो भी डिसाइड हुए हैं वो उस पर एग्री हैं और आपको परचेज ऑर्डर मिल चुका है। अब आप इनकी गुड्स की डिस्पैच करने की तैयारी करो, ठीक है। बट हमारी बात चल रही थी कि परफॉर्मा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस, ठीक है। तो परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 20 कंटेनरों को आपको एक ऑर्डर प्रिपेयर करके डिटेल आपने दे दी। तो यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस में शिपर ये बताना चाह रहा है कि हम ये जो गुड्स हैं ये एक्सपोर्ट करेंगे और इनके अगेंस्ट आप हमें इतनी पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे शिपर क्या चाहेगा कि उसको जल्द से जल्द पेमेंट मिले। तो वो यही चाहेगा कि जो पेमेंट टर्म वो एडवांस हो या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो, तो उससे जल्दी पेमेंट आ जाए, ठीक है। तो ये टर्म शिपर के फेवर में होगी, वो शिपर करना चाहेगा। लेकिन कंसाइनी अगर उस पर एग्री नहीं हुआ तो वो जो टर्म है वो चेंज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसी पे आपका परफॉर्मा इनवॉइस बनेगा, ठीक है। पेमेंट टर्म हो गया या फिर इनकोड टर्म हो गया, ठीक है, इन चीज़ों का। अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो शिपर है आपका परफॉर्मा इनवॉइस में ये अपने गुड्स डिस्पैच करके अपने पेमेंट को लेना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिपर का जो एम है वो है पेमेंट से, इसको पेमेंट मिल जाए। तो ये परफॉर्मा इनवॉइस आपका जाएगा कंसाइनी के पास, वो चेक करेगा, ठीक है। उसको लगेगा कि भाई मैं इतना जल्दी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उसकी टर्म पेमेंट चेंज कर देगा। जैसे शिपर ने लिख के दिया कि एडवांस चाहिए हमें, वो तो आपको कंसाइनी ये बोल देगा कि नहीं एडवांस नहीं है हमारे पास, इतना पैसा हम जब गुड्स आ जाएंगे तभी देंगे। तो वो बोल देगा कि नहीं हमें ये टर्म एंड कंडीशन एग्री नहीं है, हमें कम से कम 90 डेज़ का टाइम दो या 60 डेज़ का टाइम दो। तो फिर वो टर्म हो जाएगी आपकी कि पेमेंट 120 डेज़ फ्रॉम बियर डेट या डिस्पैच डेट, ठीक है। ऐसे वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद में जो फाइनली जो टर्म डिसाइड होगी उस पर दोनों एग्री हो गए तो परचेज ऑर्डर जनरेट कर देगा कंसाइनी आपका, ओके। जब ये परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आपकी डिस्पैच की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, डिस्पैच करना है आपको गुड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है वो क्या पहले से होता है, पहले से हम प्रिपेयर कर लेते हैं डिस्पैच से पहले। और एक बल्क में जो ऑर्डर आता है, एक जो बल्क में ऑर्डर बनता है उसकी टोटल पेमेंट और नंबर ऑफ़ शिपमेंट के बारे में डिटेल्स होती है। जो कमर्शियल इनवॉइस होती है वो जो जिस दिन आप गुड्स डिस्पैच कर रहे हो उस दिन जितने वैल्यू की गुड्स आपने डिस्पैच किए उसके रिस्पेक्ट में बनेगी। तो कमर्शियल इनवॉइस का जो है मेन इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। परफॉर्मा इनवॉइस का जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कंसाइनी से है, तो वो सिर्फ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में ही समझने की चीज़ होती है। लेकिन जो कमर्शियल इनवॉइस है वो आपका मेन चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। कमर्शियल इनवॉइस से ही आपको अपनी गवर्नमेंट को डिटेल देनी पड़ेगी कि क्या गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू है। सेम डिटेल आपको शिपिंग लाइन को देनी पड़ेगी कमर्शियल इनवॉइस की। तो जो मेन चीज़ आपकी कमर्शियल इनवॉइस यहाँ पे बन जाती है जब डिस्पैच करते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ये जानने की कोशिश की है कि जो कमर्शियल इनवॉइस और परफॉर्मा इनवॉइस होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।